नमस्कार दोस्तों। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की 18 सितंबर वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखना यहाँ से। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट चैम्पियनशिप 2023 की सूची जारी हुई। इसकी जो टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है? मात्र एक ही कंपनी है भारत की जिसका नाम है इन्फोसिस। और इस कंपनी की जो रैंक है वो कितनी है? 64वीं। इस कंपनी के दो ब्रांड एम्बेसडर है जो दोनों ही विदेशी हैं। पहला कौन है? राफेल नडाल, पुरुष में तो, और महिला में है ईगा स्वियाटेक। और इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध टेनिस से है। अगला यहाँ से देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। मतलब खुशहाली इंडेक्स और शांति इंडेक्स दोनों में ही भारत की रैंक कितनी है? 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38। ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक कौन सी है? 34। मतलब सेना के मामले में भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद में 4वें नंबर पर आता है। तो इन पांचों रैंकों को अच्छे से याद रखनी है। अगला देखो यहाँ से, हाल ही में साउथ एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। जो साउथ एशिया का जो सम्मेलन हुआ वो अभी कहाँ हुआ? दिल्ली में। और जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है वो भी कहाँ हुई? नई दिल्ली में। तो ये बातें भी याद रखनी है। अगला यहाँ से देखो, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? यह है आर वेंकटरमणी। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 76वें अनुच्छेद में। देखना, जो महान्यायवादी होता है ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति से की जाती है। इसके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के महान्यायवादी हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है, इसलिए 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ से देखो अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है और भारत के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था MC सीतलवाड़ी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना दिवस मनाया उसके जो चीफ गेस्ट थे, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे सुंदरेश मेनन, जो कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे। 2023 में इंडिया किस किस का होस्ट रहा इसके बारे में देखेंगे। मतलब 2023 में इंडिया ने किस किस की मेज़बानी करी। पहला, इंटरपोल की 90वीं बैठक, ये भी कहाँ हुई? दिल्ली में। वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वर्ल्ड कप भारत में होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और जिसका जो मतलब लोगो होता है वो होता है क्रिप्टोवर्स। मतलब लोगो नहीं, शुभंकर। इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। अगला यहाँ से देखो, 2023 में ही हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर, जिसकी विजेता टीम है जर्मनी और जिसकी उप विजेता टीम कौन सी? बेल्जियम। इसकी विजेता टीम जर्मनी और उप विजेता टीम बेल्जियम, दोनों को याद रखना यहाँ से। अगला से देखो, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में होती है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी कहाँ होती है? भारत में। और इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पहला गोल्ड किसने जीता? नीतू पंघाल ने, स्वीटी ने, निकहत जरी ने और लवलीना बोरगोन ने। और लवलीना बोरगोन का संबंध असम राज्य से है। यहाँ से देखो अगला, SCO संघाई सहयोग संगठन की बैठक भी भारत में होती है और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो कहाँ है? ईरान। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? बीजिंग के अंदर। G20 की बैठक कहाँ होती है? भारत में। G20 में टोटल कितने देश और कितने संगठन शामिल है? पहले इसमें 19 देश शामिल थे और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल था, पर अब इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो चुका है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के टोटल 55 देश शामिल होंगे। और अफ्रीकन यूनियन इसका जो मुख्यालय है वो अदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है। अगला यहाँ से देखो,
एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत। कल भारत और श्रीलंका के जो बीच में मैच हुआ, श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर सिमट चुकी थी और मोहम्मद सिराज को 6 विकेट मिले और भारत ने कुल 8 बार एशिया कप जीत चुकी है। अगला यहाँ से देखो, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में। इसकी विजेता टीम भारत है और इसकी उप विजेता टीम कौन सी है? इंग्लैंड। महिला प्रीमियर लीग जो कि पहली बार होता है और इसकी विजेता टीम है मुंबई और इसकी जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर और इसमें टोटल टीमों की संख्या थी 5। अब यहाँ से देखो आईपीएल इस बार 16वें क्रम का है। इसकी जो विजेता टीम थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स और इसमें कुल टीमें कितनी थी? 10 और पहला आईपीएल किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। अगला यहाँ से देखो, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। ओजोन परत ये कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और जो पहला मंडल होता है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल और इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है उसे बोलते हैं समताप मंडल। पहला ये तो एक क्षोभ मंडल और ये वाला है समताप मंडल। ठीक है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो होती है डोप्शन। अब ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा रेंज से रक्षा करती है हमारी। सबसे नीची परत होती है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर वाली परत होती है समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अब देखो यहाँ से, जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, ये कहाँ होता है? स्वीडन में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में होता है जिसका संबंध था ग्रीन हाउस गैस से, इसका संबंध था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में होता है। अगला यहाँ से देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा जयंती योजना स्टार्ट करी। इसमें जैसे मतलब दर्जी हो, नाई हो, कारीगर हो, शिल्पकार हो, इसमें इन सभी को क्या होगा? 2 किस्तों के अंदर, पहली किस्त होगी 1 लाख की और दूसरी किस्त होगी 2 लाख की, मतलब 2 चरणों में इसको लोन मिलेगा। टोटल लोन होगा 3 लाख का जिसका जो ब्याज अनुदान है वो 5% होगा। यहाँ से देखो, PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण से संबंधित है। मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति से है। अगला, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED के नए अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया? राहुल नवीन को। अब ED की स्थापना कब होती है? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि कर की जो टैक्स की जो चोरी होती है उसे रोकना। कई बार ED के छापे पड़ते हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर होती है। इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला, CBI के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद है। अब देखो यहाँ से अगला, सरपंच संवाद ऐप असम सरकार ने लागू किया और असम सरकार में भी जो असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया, और जिनका संबंध राजस्थान से था। फास्टर ऐप किसने लागू किया? सुप्रीम कोर्ट ने। पोषण बजट लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये लागू होता है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गारंटी बजट लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली समिति है विवेक देवराय समिति और अलग करने वाली समिति है एक वर्त समिति। ठीक है। हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वीनस का लोकार्पण मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। अगला देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? गुजरात में केवड़िया द्वीप पर है, नर्मदा नदी के पास में है और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पाली में। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमाएं हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं और हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से स्टार्ट होता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब जो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1939 में हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करते हैं 1939 में, 1939 के अंदर, और इनके द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है।